जय हिंद एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना नया चैप्टर का हुआ या नया टॉपिक कैलकुलस। और कैलकुलस में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो है लिमिट ऑफ फंक्शन। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, मतलब अगर आप इनकेस हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, ठीक। बट आपके सिलेबस में कितना है, देखो हम चीज़ें समझते हैं। आपको लिमिट और कॉन्टिन्यूटी ये दोनों साथ साथ पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बिना लिमिट के आप कॉन्टिन्यूटी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और सेकंड चीज, हम देखो कैसे कैसे चीजों को करेंगे। लिमिट कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, इस चीज को समझेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक। उसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएशन करवाऊंगा। डिफरेंशिएबिलिटी से पहले डिफरेंशिएशन करवाऊंगा। जब मैं डिफरेंशिएशन आपको करवाऊंगा तब दोबारा से मैं आपके सामने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी लेकर आऊंगा, ठीक। फिर दोबारा से मैं आपके सामने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी लाऊंगा। क्यों? क्योंकि लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का आधे से ज़्यादा काम यहाँ पर बिना इसके नहीं हो पाएगा पॉसिबल, डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। हम लिमिट पढ़ते क्यों है ये सब पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कैसे कैसे हम चीज़ों को अप्रोच करेंगे उस पर। जब लिमिट कॉन्टिन्यूटी में आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बाद दोबारा पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आपको केवल लिमिट होती क्या है ये बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है ये बताऊंगा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। उसके बाद में सीधा आपको लेकर चलूंगा डिफरेंशिएबिलिटी पर। और डिफरेंशिएबिलिटी होने के बाद आप लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के श्योर शॉर्ट है कोई भी एग्जांपल या जो भी क्वेश्चन, कितना भी भयानक क्वेश्चन आ जाए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपको नंबर एक भी नहीं कटवाना है, ठीक है। तो अब लिमिट होती क्या है, कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, देखो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था एक डिफेंस में, उसने पूरा का पूरा वो क्वेश्चन पूछा हुआ था थ्योरी के ऊपर। तो जिस स्टूडेंट की थ्योरी अच्छी है उसने वो क्वेश्चन वो कर दिया। बाकी लिमिट में हम सिंपल सी बस ऐसी चीजें समझते हैं कि अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, लेट्स से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, तो इसको सिंपली सॉल्व कर दो। ये लिमिट ऐसी हम अब 11th-12th क्लास की टेक्स्ट बुक से चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। यूपीएससी आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपका एग्जाम लेगा, तो आपको उसी के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, व्हाट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझते हैं कि ये है क्या, ये टॉपिक आया क्यों, ठीक है। ओके, देखो लिमिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहली बात, जैसे सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल्स टू से 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये मैंने आपको कोई फंक्शन दिया एंड मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1। तो आप सिंपली क्या करोगे, 1/1 माइनस 2 दैट इज -1। मैंने आपसे पूरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f एट -1, तो आप सिंपली क्या करोगे, 1/-1 माइनस 2 दैट मीन्स -1/3, है ना। और आप फर्दर आप किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 1/3 माइनस 2 दैट इज 1, है ना। बट अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द वैल्यू एट 2, तो आपका जवाब कुछ इस टाइप का होगा, दिस इज 2 माइनस 2 एंड दिस इज 1/0 दैट मीन्स इन्फिनिटी, है ना। तो ये जो फंक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या एक से ज़्यादा पॉइंट पर अपनी फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे पाते हैं, इन ऐसे टाइप के फंक्शंस के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी है लिमिट की ज़रूरत? जो फंक्शंस अपना बिहेवियर बदलता है, जो फंक्शंस की अलग ही क्वालिटी है, जिन फंक्शंस पर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते, उन सब के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। पहले सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये एक फंक्शन गिवन है आपको एंड मुझे इसकी वैल्यू 0 पर कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू 0 पर कितनी आएगी। हम ये चेक करते हैं कि ये क्या आएगा। आई नो बहुत से स्टूडेंट का आंसर इन्फिनिटी आने वाला है, बट चेक करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मैं इसको ग्राफ को थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ।
ठीक, अब सिंपली हमें क्या काम करना है, देखो ये x क्या है, ये इनपुट है, ये यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे और इधर आपको वैल्यूज मिलेगी, तो ये हमारा आउटपुट है ना, सिंपल। और ये हमारा इनपुट है। मैं यहाँ पर एक एक करके वैल्यूज पुट करूंगा और इधर मुझे वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं अगर f1 पर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, सो वी हैव 1/1 दैट इज 1। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट रख लेते हैं हम, सपोज ये हमारा ओरिजिन है 0, यहाँ पर हम पॉइंट रख लेता हूँ 1। ठीक, देखो मुझे प्रॉब्लम है 0 पर, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ आने की कोशिश करूंगा, इस तरफ पहले 1 पर वैल्यू निकालूंगा, फिर 1/2 पर वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम 0 पर है, तो मैं 0 पर इसकी वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ग्राफ को इस तरफ लेकर आऊंगा। 1/2 पर वैल्यू निकालने के बाद मैं 1/3 पर वैल्यू निकालूंगा, व्हाट इज द वैल्यू एट 1/3। फिर मैं 1/4 पर वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं 1/5 पर वैल्यू निकालूंगा एंड सो ऑन। ऐसे मैं आगे अपना वैल्यूज निकालता चला जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो f1 पर वैल्यू मुझे कितनी मिली है, f1 पर वैल्यू 1 है, तो लेट्स से यहाँ पर कहीं पर मेरा 1 है, या यहाँ पर ले लेता हूँ 1, ये मेरा 1 है। सो f1 पर वैल्यू आपको कितनी मिली है, 1। ठीक, ऐसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम उठाते हैं से f1/2। सो 1/2 पर अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो x की जगह 1/2 पुट करूंगा, सो 1/2 पर वैल्यू मुझे मिलेगी 2। सो अगर ये पॉइंट मेरा 1/2 है और यहाँ पर मेरा 2 है, तो 1/2 पर वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 2। ठीक, लेट्स से मैं f1/100 पर वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। 1/100 क्या होगा, और करीब होगा, यहाँ पर होगा 1/100, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो इस पूरे डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। दैट मीन्स हम इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं 0 के पास। ये बात क्लियर हो पा रही है आपको। सो f1/100 की वैल्यू 1/100, दैट मीन्स 100। मतलब आप देखो, जैसे जैसे आप 100 सपोज यहाँ पर कहीं पर होगा, है ना, अब जैसे जैसे अपना डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहे हो, आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अब सपोज मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी 1/1000 पर, तो इसकी वैल्यू मुझे 1000 मिलेगी। सपोज अब की बार 1000 मेरा यहाँ पर है। ठीक, सो मीन्स 1/1000 पर इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज होती गई और यहाँ मिली। अब एक नंबर ऐसा भी आएगा, क्योंकि इस 0 के पास मैं कितना भी छोटा नंबर ला सकता हूँ, कुछ 1 करोड़ या 10 करोड़, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू कुछ इतनी ही बड़ी मिलेगी, जो मैं इस वाई एक्सिस पर डिनोट भी नहीं कर सकता, है ना। सपोज यहाँ पर है वो वैल्यू, तो इस बार इस पॉइंट पर मुझे वैल्यू अब की बार यहाँ कहीं मिलेगी। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जा रहा है। अगर आप इन पॉइंटों को मिलाओ तो देखो, ध्यान से देखो, 1 पर वैल्यू यहाँ पर थी, फिर 1/2 पर वैल्यू इंक्रीज हो गई, फिर 1/100 पर वैल्यू और इंक्रीज हुई, फिर 1/1000 पर वैल्यू और इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप अपना डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहे हो, मतलब जैसे जैसे आप 0 के पास आने की कोशिश कर रहे हो, देखो आप अपने पॉइंट, ये जो पॉइंट है इनपुट के, ये आप 0 के करीब लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसे वैसे आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी फंक्शनल वैल्यू लेट्स से 10 की पावर 50 पर जब आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको 10 की पावर 50 मिलेगा। इसकी फंक्शनल वैल्यू 10 की पावर 50 और 10 की पावर 50 और कहीं ऊपर होगा। ठीक, सो जैसे जैसे आप 0 के पास आने की कोशिश करो, मतलब अपना डिनोमिनेटर, देखो ध्यान से, पहले डिनोमिनेटर 1 था, फिर डिनोमिनेटर 2 हुआ तो फंक्शनल वैल्यू और बढ़ी, डिनोमिनेटर 100 हुआ, फंक्शनल वैल्यू और बढ़ी, डिनोमिनेटर 1000 हुआ, फंक्शनल वैल्यू और बढ़ी। मतलब जैसे जैसे आप 0 के पास आने की कोशिश कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी ये जो फंक्शनल वैल्यूज है, ये जो है ग्राफ फंक्शन का, ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि 1/0 पर जो वैल्यू है, आप लोगों को ये भी पता है कि ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पर कहीं पर प्लस इन्फिनिटी होगा ऊपर, जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो जैसे जैसे मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ, ये शब्द आप सुनते जाओ, जैसे जैसे मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ, 0 को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं 0 के पास आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, जैसे जैसे मैं 0 के पास आने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा फंक्शन का ग्राफ
लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा, उस टाइम पर इस फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल इन्फिनिटी के आसपास घूमना शुरू कर देगा। अब वो भी कौन सी इन्फिनिटी? प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक, मीन्स अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 1/0 पॉजिटिव पर चेक करूँ, जीरो पॉजिटिव का मतलब कि जीरो को मैं राइट साइड से ला रहा हूँ। जीरो पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है कि जो मेरा इनपुट है, जो मैं ये फंक्शनल वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये सारे पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं राइट साइड से जीरो पर आ रहा हूँ। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने जीरो लगाया है, जीरो प्लस। तो मुझे कहीं ना कहीं प्लस इन्फिनिटी पर जाने का मौका मिल रहा है। इतना क्लियर हुआ आप लोग? अब यहाँ पर थोड़ा टर्न करते हैं इस चीज को। थोड़ा सा हम क्या काम करते हैं, अभी हमने जीरो की पॉजिटिव साइड पर वैल्यूज कैलकुलेट करी, अब हम जीरो की नेगेटिव साइड पर वैल्यूज देखते हैं। लेट्स से यहाँ पर -1 होगा, है ना। सेम लेट्स से यहाँ पर -1/2, यहाँ पर -1/100, यहाँ पर -1/10⁴, यहाँ पर -1/10⁻10, सेम यहाँ पर -1/10⁻50, एंड यहाँ पर -1/10⁻100। सो क्लियरली अगर आप f-1 पर वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगी -1, f -1/2 पर वैल्यू देखोगे तो -2, f -1/3 पर वैल्यू देखोगे सो -3, f -1/100 पर वैल्यू देखोगे तो -100, f -1/10⁻50 पर वैल्यू देखोगे सो -10⁻50। मतलब अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, आप देखो ध्यान से। आप 1 पर वैल्यू देख रहे हो, सो आपको वैल्यू मिली है -1। ठीक, आपको वैल्यू क्या मिली है? -1, ये -1, सो ये वैल्यू है -1। -1/2 पर वैल्यू देख रहे हो आप, तो आपको मिली है -2, कुछ इस टाइप की। आप 10 की माइनस -1/100 पर वैल्यू देख रहे हो, तो आपको वैल्यू मिलेगी -100, कुछ यहाँ पर, है ना। इन द सेम वे आप वैल्यू अगली देख रहे हो, सपोज 10⁻⁻4 पे, सो यहाँ पर 10⁻⁻4 होगा, सो वैल्यू यहाँ पर। तो अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखो तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, देखो ध्यान से। मतलब जैसे जैसे आप वैल्यूज यहाँ पर कम करते जा रहे हो, अब की बार आप जीरो के पास आ रहे हो, लेकिन कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। यहाँ कौन सी साइड से अप्रोच कर रहे थे? राइट साइड से। इधर किस साइड से अप्रोच कर रहे हो आप? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड मतलब आप नेगेटिव क्वांटिटीज रख रहे हो। तो फंक्शनल जो वैल्यूज हैं, जो इस तरफ मुझे वाई एक्सिस पर वैल्यू मिल रही है, वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, और ये कहीं जाकर -इन्फिनिटी पर मिलेंगी। ठीक, देखो ध्यान से, ये सारी वैल्यूज इधर आती जा रही है लगातार। जैसे आप इस तरफ अप्रोच कर रहे थे राइट साइड से, तो फंक्शनल वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही थी। जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो फंक्शनल वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच करवाऊंगा, तो मुझे वैल्यूज -इन्फिनिटी की तरफ जाती हुई दिख रही है। मतलब इस जीरो पॉइंट पर जब मैं इस फंक्शन को लेकर आया, तो मुझे इस फंक्शन का दो बिहेवियर पता चले। सबसे पहला बिहेवियर कि जब मैं इस जीरो को राइट साइड से अप्रोच करवा रहा हूँ, मतलब राइट साइड से आना चाह रहा हूँ इसके पास, तो मुझे प्लस इन्फिनिटी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जब मैं इसी जीरो के पास लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ, तब मुझे -इन्फिनिटी देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इस जीरो पर आने के दो रास्ते, एक लेफ्ट राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, और इन दोनों रास्तों के लिए मुझे अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आगे से अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज लिमिट ऑफ 1/x एज x टेंड्स टू 0, तो हम कहेंगे दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। अभी परेशान मत हो कि ये सिंबल कहाँ से आ गया, अभी फिलहाल ये चीज समझाने के लिए थी। ठीक, सो बेसिकली लिमिट है क्या? अब हम इस चीज पर
थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो लिमिट है, लिमिट ऑफ फंक्शन जो है वो एक्चुअल में है क्या? दिस इज एन अप्रोच, ये एक अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? हमें जिस भी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है, देखो जैसे हमें यहाँ पर फंक्शन की लिमिट इस जीरो पर कैलकुलेट करनी थी, तो हम क्या कर रहे थे? इस जीरो के पास आने की कोशिश कर रहे थे, है ना, मतलब इस जीरो को हम अप्रोच कर रहे थे। सो बेसिकली लिमिट इज व्हाट? लिमिट इज अप्रोच, कि आपकी अप्रोच कैसी है इस पॉइंट पर आने की। आप लेफ्ट साइड से कैसे आ रहे हो, आप राइट साइड से कैसे आ रहे थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम लिमिट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लिमिट में कभी भी इस पॉइंट पर डिस्कस ही नहीं करते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन ने क्या वैल्यू दी है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये चीज़ आप याद रखना, लिमिट ऑफ अ फंक्शन में इस जिस भी पॉइंट पर आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, हम इस बात में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है कि इस जीरो पर फंक्शन ने अपनी क्या वैल्यू दी है, क्योंकि हमने लिमिट को बोला है कि लिमिट अप्रोच है, एक अनुमान है, ठीक, कि जीरो के आसपास, यहाँ पर आसपास फंक्शन ने अपनी क्या वैल्यू दी है। इस जीरो पर हमें क्या वैल्यू दी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहली बात, लिमिट एक अप्रोच है। सेकंड चीज, जिस भी पॉइंट पर हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट पर हम इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो द पॉइंट at which we want to find the limit, we are not interested at that point। हम उस पॉइंट पर इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात क्लियर है। तो अब डेफिनेशन हम लिखते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन आखिर कहती क्या है। तो लेट f be a real valued function, let f be a real valued function and suppose a this be any real number। f मेरे पास कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और a मेरे पास कोई भी एक रियल नंबर है। then we say f has a limit L as x approaches to a if limit x tends to a, f of x equals to L। इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि f आपके पास कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे आपने लिया एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। आप यहाँ कोई भी इनपुट डालो, आपको हमेशा जो आउटपुट मिलेगा वो एक रियल नंबर मिलेगा। और ए आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है। इसको आप थोड़ा और ग्राफिकली समझो, अब आपको और अच्छा समझ में आएगा कि लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक कोई भी पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है मेरी, दिस इज आर इनपुट, इसी को हम इनपुट कहते हैं, यहीं से हम वैल्यूज उठाते हैं, और ये मेरी वाई एक्सिस है, दिस इज माई आउटपुट। यहाँ पर मुझे फंक्शनल वैल्यू मिलती है, ठीक। सो यहाँ पर सपोज कोई भी एक पॉइंट है ए, ठीक, ये ए मेरे पास कोई भी एक रियल नंबर है। बी से हम कहते हैं कि एफ हैज़ अ लिमिट एल, कि मतलब आपके पास एक फंक्शन है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस भी है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे x अप्रोच करेगा ए को अप्रोच करेगा, x अप्रोच करेगा, x क्या है, x इनपुट की वैल्यूज है, मतलब आप पॉइंट्स उठाओगे और पॉइंट्स उठाकर इस ए के पास लेकर आओगे, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पॉइंट उठा के ला रहे हो वैसे वैसे ये फंक्शन इस पॉइंट के आसपास कैसा बिहेवियर रख रहा है। ये जो आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज योर एल। तो हमने क्या बोला कि f हैज अ लिमिट l, मतलब ये फंक्शन अपनी लिमिट l रखेगा एज x अप्रोचेस टू इट,
जैसे जैसे ये x a के पास आने की कोशिश करेगा, इफ कब, जब लिमिट मतलब अप्रोच, अभी हमने बोला लिमिट मतलब अप्रोच, दिस लिमिट इज व्हाट, दिस इज अप्रोच, x टेंड्स टू ए का मतलब x a के पास जाने की कोशिश कर रहा है, a के पास आया नहीं है। अगेन हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि इस a पॉइंट पर फंक्शन ने क्या वैल्यू दी है, हम क्या कह रहे हैं, x a के पास जाने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम पर फंक्शन अगर l के पास जाता है, मतलब हम जैसे इस तरफ बढ़ते रहे, हम इस तरफ से फंक्शन को देखते रहे कि ये कहाँ जा रहा है, हम इस तरफ से बढ़े तो हम इस तरफ से फंक्शन को देखते रहे कि ये कहाँ जा रहा है। तो fx ये फंक्शन अपनी लिमिट l रखेगा कब, जब x a के पास अप्रोच करेगा। हम अब अपनी सेम डेफिनेशन को जरा ऊपर वाले इस फिगर पर अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे x इस जीरो के पास आने की कोशिश कर रहा है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, देखो आप जीरो के पास आने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट पॉइंट उठा कर चेक कर रहे हो, ठीक, वैसे वैसे ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, एक बार आपको प्लस इन्फिनिटी दे रहा है और एक बार आपको माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। So this is not a finite quantity, this is not a fixed quantity, is not equals to L। तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कि हम किन फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।